तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 मतलब 6 ठो 6 है, घात में 7 है, गुणते 3 ठो 6 है, घात में 5 है, उससे भाग दिया जा रहा है 6 घाते 3 से और बराबर है 216 के पावर क्वेश्चन मार्क में पूछ रहा है कि प्रश्न चिन्ह का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 6 है वो 6 बार आया है, तो 6 का 7 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 42। उसके बाद चूंकि गुणा में घात को जोड़ा जाता है तो ये 6 3 ठो है, तो 3 का गुणा 5 में करा देंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा और इसको जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर भाग में घात को घटाया जाता है, तो 6 के पावर 3 है तो 3 को घटा देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 216 लिखा है, तो 216 6 के पावर 3 होता है, तो 6 के पावर 3 जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और अगर इसको क्वेश्चन मार्क माने तो ये हो जाएगा 3 गुणते क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अगर 42 में 15 जोड़ेंगे तो आएगा 57 और 57 में 3 घटा देंगे तो आएगा 54। ठीक है, और यहाँ पर है 3 गुणते क्वेश्चन मार्क और 3 से 54 को काट देंगे तो आ जाएगा आपका 18, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा आपका, तो 18 आएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम ऐसे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि है। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर से 10% बढ़ा दी गई, तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितना था। तो लिखिए 30 + 10, फिर लिखिए प्लस 30 गुणते 10 बटा के 100। आपका उत्तर तैयार हो गया। देखिए कैसे, 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एक जीरो से हम एक जीरो कैंसिल कर दिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिए, बचा यहाँ पे 3, तो 30 और 10 40 और 3 कितना हो जाएगा, 43। यानी जो कुल प्रतिशत वृद्धि आई वो 43% आई। तो कौन सा आपका उत्तर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि करण ने 1 दर्जन पेन 120 रुपये के खरीदे तथा उसे 3 पेन का एक पैक 35 रुपये का बेच दिया, उसको कितना लाभ हुआ। यहाँ पे कह रहा है कि 1 दर्जन वो पेन खरीदता है 120 रुपया में और 3 पेन का एक पैक बनाता है और उसको 35 रुपये में बेच देता है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1 दर्जन में 12 पेन आएंगे, तो 12 पेन का जो क्रय मूल्य था वो 120 रुपया था। उसके बाद देखिए 12 पेन को अगर 3 पेन का एक पैक बना दिया जाए तो 4 ठो पैक बनेंगे, यानी 4 ठो पैकेट बनेगा और उसको बेच रहा है कितने में, तो एक पैकेट का जो मूल्य है वो 35 रुपया है। तो 4 पैकेट का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 35 में हम 4 का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा आपका 140 रुपया। ठीक है, यानी एक पैकेट का मूल्य अगर वो 35 रुपये निर्धारित करता है तो ऐसे 4 पैकेट बनेंगे और 4 पैकेट का मूल्य हो जाएगा 140 रुपया। तो खरीदा था 120 में और बेच रहा है 140 में, तो लाभ कितने का होगा, तो 20 रुपया का लाभ होगा। तो लाभ आपका जब 20 रुपया का हो गया तो 20 बटे लिख देंगे 120, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणते 100%, आपका आंसर आ गया। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 2 × 12 यानी हो जाएगा 20 छक्का 120 और 6 से जब 100 में भाग करेंगे तो आएगा आपका 16.67%। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर चल रहा है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी, यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे घड़ी 125 रुपया कम में मिलती। घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, हम लोग मान लेंगे घड़ी का अंकित मूल्य जो होगा वो 100 रुपया होगा। मान लिए हमने घड़ी का अंकित मूल्य कितना माना, 100 रुपया। अब कह रहा है कि यदि घड़ी का मूल्य 100 रुपया होता तो 10% का छूट देता तो कितने में मिलती घड़ी, 90 रुपये में मिलती।
ठीक है। 100 रुपया में 10 रुपया कम करके मिलता तो 90 रुपया में मिलता, लेकिन वो कह रहा है कि यदि 20% की कमी होती, मतलब 20% का छूट देता, तो 100 में अगर 20% का छूट दे देगा तो अब घड़ी कितने में मिलने लगी उसे? 80 रुपया में मिलने लगी। तो कितने का डिफरेंस आया आपका? 10 का आया। यानी इसमें कितने का अंतर आया? 10 का आया। और वो 10 का मान दिया है 125, यानी 10 का मान कितना दिया है? 125। तो जब 10 का मान 125 दिया है तो 100 का मान कितना होगा? तो 100 का मान एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे और एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, यानी 10 का मान 125 था तो 100 का मान 1250 हो जाएगा। तो घड़ी का जो अंकित मूल्य है वो हमने 100 रुपया माना था, तो 100 का मान कितना आ रहा है? 1250, यानी जो घड़ी का अंकित मूल्य होगा वो आपका 1250 होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि यदि a अनुपाते b बराबर 1/2 अनुपाते 1/3 और b अनुपाते c बराबर 1/5 अनुपाते 1/3, तो a प्लस b अनुपाते b प्लस c का मान क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सरल से लगेंगे। देखिए कैसे कि यहाँ पर a अनुपाते b बराबर दिया है आपका 1/2 अनुपाते 1/3। तो अगर इसको हम सिंपल वे में लिखें तो a अनुपाते b बराबर आ जाएगा 3/2। देखिए जब बटा में दिया रहता है तो ये वाला जो दूसरा वाला अनुपात होता है बटा, वो a का मान हो जाएगा और जो पहला वाला होगा वो b का मान हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2। इसी तरीके से अगर हम b अनुपाते c का मान निकालें तो हो जाएगा आपका 3/5। अब देखेंगे कि b यहाँ पर कॉमन है और b का मान यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो ऐसा क्या कर दें कि हमारा मान एकदम समान आ जाए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसमें 3 का गुणा करा दें और इसमें 2 का गुणा करा दें तो a और b और c का मान एकदम आ जाएगा। देखिए कैसे, 3 का 3 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 9 और उसके बाद 3 का 2 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पर 3 का 2 में गुणा करा देंगे, 3 का 2 में तो हो जाएगा 6 और 5 का 2 में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 10। यानी यदि हम a अनुपाते b अनुपाते c का मान निकालें तो आया 9/6/10, यानी a का मान है 9, b का मान है 6 और c का मान है 10। तो हमसे पूछ क्या रहा था? a प्लस b, तो a प्लस b मतलब 9 + 6, तो 9 6 कितना हो जाएगा आपका? 15। तो यहाँ पे लिख दीजिए 15। उसके बाद फिर अनुपात लगाइए। फिर यहाँ पूछ रहा था b प्लस c, अनुपात का चिन्ह लगाने के बाद b प्लस c, तो b क्या है आपका? 6 है और c क्या है आपका? 10 है। तो 6 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 16। यानी जो इसका अनुपात है उसका मान आ गया आपका 15/16। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो उस हिसाब से हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।